नमस्कार, आदाब और दिल से प्रणाम करता हूं आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को। मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूं आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कि बिहार में शिक्षक भर्ती के अंतर्गत फिर से जारी होंगे टीआरई 2 के तमाम रिजल्ट। महा आंदोलन हो गया है शुरू। साथियों, इससे पहले कि इस बहुत बड़ी खबर को हम विस्तार पूर्वक आपके समक्ष प्रस्तुत करूं, इससे पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें। साथियों, बिहार के पटना के गर्दनी बाग में इस करकराती ठंड में हजारों अभ्यर्थी महा आंदोलन शुरू कर दिए हैं, जिन्होंने बहुत दिनों तक बेसब्री से इंतजार किया कि बीपीएससी आखिर अपनी रणनीति बदलेगी और तमाम असफल अभ्यर्थियों जिनको सफलता प्राप्त होने के बाद भी असफल करार दे दिया गया है, उनको सफलता देगी बीपीएससी। परंतु बीपीएससी एक न सुनी। उसके उपरांत तमाम अभ्यर्थियों ने यह निर्णय लिया है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम सभी पटना की धरती पर बने रहेंगे। साथियों, वे तमाम शिक्षक अभ्यर्थी सिर्फ व सिर्फ एक सूत्री मांग को लेकर हाजिर हैं पटना की धरती पर और विवश कर रहे हैं बीपीएससी को और बिहार के शिक्षा विभाग को। उनका सिर्फ एक ही मांग है, एक सूत्री मांग है कि भाषा अहर्ता को लागू करते हुए तमाम सभी सीटों पर एक बार फिर से पुनः रिजल्ट जारी किया जाए। बहुत बड़ी मांग रख दी है शिक्षक अभ्यर्थियों ने बीपीएससी से और बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है बीपीएससी के सामने। साथियों, आखिर लाजमी है तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए और वे अंतिम रूप से फैसला ले चुके हैं कि जब तक हमारी मांगें नहीं मांगी जाती हम यहाँ रहकर अपनी मांग पूरी करवाएंगे। लाजमी है कि वो क्यों नहीं डटे, क्योंकि 4 वर्षों तक इन्होंने शिक्षक बनने के लिए कठोर तपस्या की है। जब 4 वर्षों तक तपस्या कर सकते हैं तो 4 दिन में क्या हर्ज हो सकता है। शिक्षक अभ्यर्थियों ने इसी बात को ठानी है। आप सभी अवगत है कि बीपीएससी ने कितना बड़ा खेल किया शिक्षक अभ्यर्थियों के रिजल्ट को लेकर, विशेष रूप से टीआरई 2 को लेकर। बहुत सारे सीटें खाली रह गए, बहुत सारे सीटों पर रिजल्ट नहीं दिया गया। उसके बाद भी जो कट ऑफ जारी किया गया उसमें बहुत अनियमितताएं थी। महिलाओं के कट ऑफ को ऊंचा और पुरुषों के कट ऑफ को नीचा दिया गया। आखिर यह कैसा रिजल्ट था, शिक्षक अभ्यर्थियों ने सोचने पर मजबूर हो गए। अंततः उन्होंने निर्णय लिया कि चाहे जैसे भी हो, चाहे हमें अपनी जिंदगी का पूरा दम क्यों नहीं लगाना पड़े, हम अपनी मांग बीपीएससी से जरूर मनवाएंगे। उनकी एक सूत्री मांग के आगे बीपीएससी को झुकना होगा, क्योंकि हजारों अभ्यर्थी पटना के धरती पर बने हुए हैं और अंतिम फैसला ले चुके हैं। साथियों, हम आपको बता दें कि निर्णय लेना उनका उचित है। शिक्षक अभ्यर्थियों ने इतना ही नहीं, सिर्फ पटना की धरती पर बने रहना ही अंतिम रणनीति नहीं बनाई है। उन्होंने ये भी अंतिम रूप से चेतावनी दे दी है बीपीएससी को और शिक्षा विभाग को कि अगर हमारी मांगे 5 जनवरी तक नहीं पूरी हो जाती तो 5 जनवरी को ही सेकेंड हाफ में हम कोर्ट का दरवाजा खटखटा लेंगे। ये आप जान ले साथियों कि बीपीएससी ने 3 जनवरी से लेकर और 13 जनवरी तक जो एप्लीकेशन दायर करने का मौका दिया है तमाम अभ्यर्थियों को अपना शिकायत दर्ज करने का, उससे पहले शिक्षक अभ्यर्थी कुछ न कुछ रास्ता निकालेंगे। दूसरी तरफ की 8 जनवरी तक अंतिम रूप से जिनका रिजल्ट दे दिया गया है उनका काउंसलिंग का समय निर्धारित किया गया है। शिक्षक अभ्यर्थी ऐसे समय को गंवाना नहीं चाहते हैं और वे इन समय के भीतर ही कोर्ट का दरवाजा या तो खटखटा लेना चाहते हैं या फिर बीपीएससी से अपनी मांगे पूरी करवा लेना चाहते हैं। ये बिल्कुल उनकी मांग जायज़ है। अगर 4, 3, 4 और 5 तक, सुबह 5 जनवरी को सुबह तक का भी समय है बीपीएससी को कि वो तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के मांग को मान ले, अन्यथा उसी तारीख को तमाम अभ्यर्थी चले जाएंगे पटना हाई कोर्ट में, अपना मुकदमा दायर करेंगे। और इसका मुख्य बिंदु है भाषा
अहर्ता को लेकर। साथियों, आप जान लें कि बीपीएससी ने इतना बड़ा खेल किया कि तमाम अभ्यर्थियों के ज़िंदगी को लाहब करके छोड़ दिया। आप सभी जान रहे हैं कि 15 दिसंबर को लास्ट अंतिम परीक्षा थी। सिर्फ 18 दिसंबर को एक परीक्षा जो कैंसिल की गई थी, उसकी परीक्षा आयोजित की गई थी। इसके बीच में बीपीएससी ने भाषा अहर्ता को समाप्त नहीं किया और हुआ यूं कि जब तमाम परीक्षाएं समाप्त हो गई तब स्क्रूटनी का कार्य प्रारंभ हुआ और स्क्रूटनी के अंतर्गत सबसे पहले देखा गया कि भाषा के अभ्यर्थी, बहुत सारे अभ्यर्थी थे जो कि गिने चुनिंदे अभ्यर्थी थे जिन्होंने अधिक अंक प्राप्त किया था, परंतु भाषा में वे फेल हो चले थे, उनको अहर्तांक प्राप्त नहीं हुआ था। जब ऐसे में इतनी बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई बीपीएससी की तमाम कर्मचारियों के ऊपर कि उन्होंने अंतिम से ये फैसला ले लिया कि भाषा अहर्ता को ही समाप्त कर दिया जाए। और भाषा अहर्ता को समाप्त करने का परिणाम ये हुआ कि वो अभ्यर्थी जिन्हें भाषा से कोई लेना देना नहीं है, वे अभ्यर्थी जिन्हों भाषा का ज्ञान तक नहीं है, वे अभ्यर्थी जिन्होंने भाषा के लिए एक दिन भी समय नहीं दिया, आखिर वे समय देते भी तो उनसे संभव नहीं था क्योंकि वे भाषा में बिल्कुल जीरो थे। और बिहार के तमाम अभ्यर्थी, उनका जन्म ही होता है भाषा के साथ और वे पलते ही है भाषा के साथ, उनकी भाषा में पकड़ होती है, जिसके कारण उन्हें अन्य कम अंक प्राप्त हुए परंतु भाषा में उन्होंने अहर्तांक प्राप्त कर लिया था। इसका मुख्य कारण ये था कि उन्होंने भाषा के सब्जेक्ट पर अपना समय दिया था। यहाँ तक कि परीक्षा के क्रम में उन्होंने 30 से 45 मिनट का समय दिया था भाषा के लिए और उन्होंने इसमें सफलता प्राप्त की थी। परंतु बीपीएससी ने अंतिम समय में अपने गिने चुने अभ्यर्थियों को बचाने के लिए और उन्हें सफल बनाने के लिए भाषा अहर्ता को समाप्त कर दिया और फिर से रिजल्ट जारी कर दिया, जिसका नतीजा हुआ कि कट ऑफ इतना चला गया कि भाषा में मेहनत करने वाले एक से बढ़कर एक अभ्यर्थी असफल करार दे दिए गए और जिन्हें भाषा का नॉलेज नहीं वे सफल हो गए। साथियों, इतना ही नहीं हुआ है, अन्य भी खेल किए गए हैं बीपीएससी की ओर से कि आप सभी जानते हैं कि जब कट ऑफ इतना चला गया तो तमाम सीटों पर रिजल्ट क्यों नहीं जारी की गई। बस यही उनकी आशा थी, यही मनसा थी कि बाद में रिवाइज सीट के अंतर्गत अपने गिने चुने अभ्यर्थियों को बाहर से लाकर इसमें बिठा दिया जाएगा। तो ये मनसा थी बीपीएससी की ओर से, जिसके लिए आंदोलन शुरू कर दिया है तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों ने पटना की धरती पर और वे जीने मरने का कसम खाकर अड़े हैं अपनी मांग को पूर्ति करवाने। उनका अंतिम लक्ष्य है कि भाषा अहर्ता को लागू करते हुए तमाम सीटों पर फिर से रिजल्ट जारी किया जाए। अब देखना है कि बीपीएससी क्या निर्णय लेती है इन तमाम अभ्यर्थियों के मांग के ऊपर। लेकिन मेरा जहां तक सोच है, मेरा जहां तक कहना है कि बीपीएससी को ऐसे में भी राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि बीपीएससी हर हाल में अगर भाषा अहर्ता लागू कर देती है तो बहुत ऐसे सब्जेक्ट रहे हैं जिसका भाषा का क्वेश्चन छपा ही नहीं था। जिन अभ्यर्थियों ने बांग्ला और उर्दू लिया था उनका क्वेश्चन छपा ही नहीं था। ये मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ जाएगी बीपीएससी के ऊपर और अंततः निर्णय यही होगा कि एक बार फिर से TRE 2 के परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और तमाम अभ्यर्थियों को एक बार फिर से मौका मिल जाएगा। साथियों, आप तमाम दोस्तों से गुजारिश होगा मेरा कि आप सब भी इस महा आंदोलन में अवश्य शरीक हो और पटना की धरती पर जाकर अपनी संख्या बल को बढ़ाने में पूरा सहयोग करें। साथियों, हम ऐसे ही फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए दिल से नमस्कार, आदाब और हमारे इस वीडियो को तमाम अभ्यर्थियों तक आप शेयर अवश्य कर दें। जय हिंद, जय भारत।